ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में गुरु बृहस्पति से बनने वाले राजयोग के बारे में, जिसे हंस पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। हंस योग कुंडली में कब बनता है, कैसी स्थिति में बनता है, इस विषय पर पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने दर्शक जो लगातार वीडियोस तो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हंस राजयोग ये पंच महापुरुष राजयोग में से है। पंच महापुरुष राजयोग 5 ग्रहों से बनते हैं। मंगल से, जिसे रोचक योग कहते हैं। एक बनता है बुध से, जिसे भद्र योग कहते हैं। एक बनता है गुरु से, जिसे हंस योग कहते हैं। एक बनता है शुक्र से, जिसे मालव्य योग कहते हैं। और एक बनता है शनि से, जिसे शश योग कहते हैं। प्रिय दर्शकों, राजयोग का अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में राजयोग होता है तो वह व्यक्ति अदर लोगों से, अन्य जातकों से कुछ ज़्यादा फायदे में रहता है। राजयोग जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। इनको दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता है। कम मेहनत में इन्हें ज़्यादा फायदा हो जाता है। जिनके राजयोग कुंडली में होता है उन्हें हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ हंस पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दर्शकों ध्यान दीजिए, हंस पंच महापुरुष राजयोग। सबसे पहली स्थिति जो पिछली वीडियो में भी मैं आपको बताना भूल गया था, लास्ट में बताया था, ये राजयोग तब असर करेगा जब गुरु 0 से 1 डिग्री का ना हो, 29 से 30 डिग्री का ना हो और गुरु अस्त अवस्था में ना हो। 0 से 1 डिग्री बाल्यावस्था में होगा, विशेष फल नहीं देगा। 29 से 30 डिग्री मृतावस्था में होगा, कोई फल नहीं देगा। तो इन अंशों पे गुरु ना हो और अस्त ना हो। अब मैं आपको समझाता हूँ हंस योग कैसे बनता है। देखो, कुंडली में ये 4 केंद्र स्थान हैं, आप समझ पा रहे हैं। ये त्रिकोण स्थान है। इन सब के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। जब भी 4 केंद्र स्थानों में गुरुदेव बृहस्पति चौथी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि के साथ अगर बैठे हों तो हंस योग का निर्माण होता है, हंस योग बनता है। गुरु चौथी राशि में उच्च के हो जाते हैं, कर्क राशि में। गुरु 9वीं राशि के अंदर, धनु राशि के अंदर स्वराशि होते हैं और 12वीं राशि यानी मीन राशि में भी स्वराशि होते हैं। तो इन 3 राशियों में अगर गुरुदेव बृहस्पति हैं और अगर वो लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में कहीं पर भी विराजित हो तो हंस पंच महापुरुष राजयोग बनता है। प्रिय दर्शकों, गुरुदेव बृहस्पति 4 जगह पर राजयोग का निर्माण करते हैं, पंच महापुरुष का, हंस योग का। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न स्थान में राजयोग बना रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदा देता है। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति लग्न में दिगुली हो जाते हैं और इनका बल बढ़ जाता है, तो ये और भी अच्छे से इसका फायदा आपको मिलता है। अब बताता हूँ आपको हंस राजयोग के फल के बारे में। हंस राजयोग में जन्मा व्यक्ति ज्ञानी होता है, गुणवान होता है, व्यवहार कुशल होता है, हर प्रकार से उसका व्यवहार अच्छा होता है, लोगों के साथ, घर वालों के साथ, हर व्यक्ति के साथ। हंसमुखा मिजाज होता है, आसानी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बुद्धिमान होता है, अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है, लोग उससे राय लेना पसंद करते हैं। विद्वान होता है, कई चीज़ों का ज्ञाता होता है, संस्कारी होता है, नीति पर चलने वाला होता है, धार्मिक होता है, अपनी आस्था धर्म कर्म में रखता है, देवताओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति आस्था रखता है, आवभगत करने वाला होता है। आवभगत यानी कि रिस्पेक्ट करने वाला, इज्जत करने वाला, घर आयों का आदर सत्कार करने वाला होता है। कर्मकांडी होता है, कर्मकांड पूजा पाठ में रुचि रखने वाला होता है या कर्मकांड और पूजा पाठ करने वाला होता है। देव गुरुजनों का आदर करने वाला,
न्यायप्रिय, ऐसा व्यक्ति नीति संगत और तर्क संगत बातें करता है और नीति पर ही चलता है, गलत का साथ बिल्कुल नहीं देता है। हंस योग में जन्मा व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, अनेक विद्याओं में माहिर होता है और बहुत विषयों का ज्ञाता होता है, मीठा बोलने वाला होता है, मिष्ट भाषण करने वाला होता है, कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। अब हंस योग को थोड़ा और गहराई से मैं आपको समझाता हूं कि हंस योग के अंदर 4 स्थितियां बनती हैं। लग्न भाव में हंस योग बनता है, चतुर्थ में बनता है, सप्तम में बनता है और दशम में बनता है। लग्न में जब हंस योग बनता है तो गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। प्रिय दर्शकों, याद करो, मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। पंचम दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव को देखते हैं। लग्न में जब बनेंगे, लग्न में जब गुरुदेव बृहस्पति हंस योग बनाएंगे तो पंचम दृष्टि से पंचम भाव यानी सुत भाव को, संतान भाव को देखेंगे तो संतान इनकी अच्छी होगी, गुणी होगी, ज्ञानी होगी, सपूत संतान होगी, पढ़ाई में इनका ध्यान अच्छा रहेगा, स्वयं का भी ध्यान पढ़ाई में अच्छा रहेगा और इनको अच्छा प्रेम मिलेगा जीवन के अंदर। सप्तम दृष्टि पड़ती है स्त्री भाव पर, तो अच्छी पत्नी मिलेगी, ऐसी पत्नी मिलेगी जो खुद धार्मिक आस्था रखने वाली हो, मन चिंतित स्त्री से विवाह होता है सप्तम दृष्टि में। नवम दृष्टि पड़ती है भाग्य पर, तो हर चीज़ से इनको फायदा होता है, भाग्य इनका समय समय पर साथ देता है और जीवन में आगे बढ़ने में इनकी मदद करता है। चतुर्थ भाव में यदि बृहस्पति पंच महापुरुष हंस योग बनाए तो पंचम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे, आयु भाव पे, तो व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से दीर्घायु प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि यदि कर्म भाव पे पड़ती है तो व्यक्ति को व्यापार में लाभ होता है, पिता से लाभ होता है और व्यक्ति नौकरी भी अच्छी प्राप्त करता है, अपने कार्यस्थल पर हर तरीके से फायदा प्राप्त करता है। नवम दृष्टि पड़ती है व्यय भाव पे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो नवम दृष्टि व्यय भाव पे पड़ती है। व्यय भाव पे दृष्टि पड़ने से इनके गलत खर्चे कम लगते हैं, गलत चीज़ों में इनका खर्चा कम होता है। जो इनके खर्चे लगेंगे ज़्यादा धर्म कर्म के कार्यों में लगेंगे और इनका खर्चा कंट्रोल रहेगा, जो काफ़ी हद तक इनका फायदा करेगा। पैसों स्थायी लक्ष्मी इनके पास स्थिर रहेगी, विराजित रहेगी। सप्तम भाव में यदि गुरुदेव बृहस्पति अगर हंस योग का निर्माण करे तो पंचम दृष्टि पड़ती है 11वें भाव यानी लाभ भाव पर पंचम दृष्टि पड़ती है, तो बड़े भाई से लाभ होता है, मित्रों से लाभ होता है, हर प्रकार से इनको फायदा होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पे। लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने से व्यक्ति स्वयं बहुत ज़्यादा पहले से ही इतने फायदे मैंने आपको बता रखे हैं, यही सब चीज़ों की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति संयम वाला होता है और हर फैसला लेने में, निर्णय लेने की उसकी क्षमता जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है। नवीं दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाव पे, यानी कि छोटे भाई बहनों के ऊपर और पराक्रम के ऊपर, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है और छोटे भाई बहनों से प्यार प्रेम स्नेह करने वाला होता है। इसी प्रकार गुरुदेव बृहस्पति की यदि दशम भाव में अंश योग का निर्माण करे, पंचम दृष्टि पड़ती है धन भाव पे। 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव पे पंचम दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को धन का लाभ होता है, हर तरीके से उसको धन की प्राप्ति होती है, जिस भी फील्ड में काम करता है उसको अच्छा मुनाफा होता है। सप्तम दृष्टि पड़ती है सुख भाव पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दशम भाव पे गुरु बृहस्पति हो तो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पे, माता के भाव पे पड़ती है तो मातृ सुख मिलता है, हर तरीके से फायदा होता है, घर गाड़ी जमीन का सुख मिलता है, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है शत्रु भाव पर, तो यह शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, इनको रोग कम लगते हैं, आसानी से कोई रोग इनको घेर नहीं सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु कम होते हैं और अपने मामा से इनका स्नेह ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हंस पंच महापुरुष राजयोग बनता है और ये इसके फायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दर्शकों को यह वीडियो समझ आया हो और हंस राजयोग के बारे में वो समझ पाए हों। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली हस्त निर्मित कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से ही परिवार बड़ा बनेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।